हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले काउंसलिंग, इसमें क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए इसमें, ये सब बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इशू है। अगर इसको सही से समझा जाए और सही से फॉलो किया जाए तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर जो दिक्कतें होती है उनको कम किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इन सब की वजह से जो होने वाला मेंटल प्रेशर है या मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज़ हैं, फैमिली में जो स्ट्रेस होता है उसको भी कम किया जा सकता है। और ये एक तरह की तैयारी है नए मेहमान को अब इस दुनिया में लाने के लिए। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में हम करते क्या हैं? तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि जब हम लोग बेबी प्लान कर रहे हैं उससे पहले हम एक काउंसलिंग करवाते हैं और उसको हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कहते हैं। अब इसमें किया क्या क्या जाता है? इसमें बेसिकली हम उन सभी सिचुएशंस को, उन सभी कंडीशंस को, उन सभी प्रॉब्लम्स को, उन सभी हेल्थ इश्यूज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं जिसका आपके बेबी पे असर पड़ सकता है और साथ ही साथ मदर पर भी असर पड़ सकता है। ख़ास तौर से ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिनको पहले कोई बेबी हुआ है, या तो वो समय से पहले पैदा हो गया है, या फिर उस बच्चे में कोई ना कोई कंजेनिटल डिफेक्ट हो गया है, या फिर मदर के अंदर कोई लंबे टाइम की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर स्मोकिंग, अल्कोहल, इस तरह की चीज़ें जो है घर में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। तो इन सब चीज़ों का बच्चे पे असर हो सकता है। या कोई फैमिली हिस्ट्री है, जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। आपने बहुत बार सुना होगा थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो उन सब इश्यूज़ को आराम से एड्रेस किया जा सकता है, आराम से उनके लिए तैयारी की जा सकती है अगर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के बारे में पहले से ही सोचा जाए। अब इसके अंदर क्या क्या टेस्ट होते हैं? तो जैसे कि जितनी भी लंबी बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या खून की जितनी भी दिक्कतें हैं, ज़्यादातर के लिए टेस्ट किए जाते हैं। जिनको मैनेज करना आसान है या जिनके लिए तैयारी की जा सकती है उनके टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस की तैयारी के लिए चेक किया जाता है, खून को चेक किया जाता है, जिसमें टॉर्क एक इन्फेक्शन है जिसके अंदर कई तरह की इन्फेक्शन एक साथ होती है, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन होती है, रूबेला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन होती है, जिनका आपके बेबी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाता है बेबी बनने के शुरुआत के दिनों से ही। तो इसलिए इनकी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा HIV एक इन्फेक्शन है, क्योंकि HIV अगर किसी के अंदर मिलती है तो उसके लिए अलग चीज़ों को फॉलो किया जाता है ताकि बेबी अफेक्ट ना हो। और बाद में भी पता लगता है तो उसके लिए भी अलग तरह के प्रोटोकॉल होते हैं डिलीवरी के टाइम पे, उनको आराम से किया जा सके। और आपके डॉक्टर आपसे बात कर सकते हैं फॉलिक एसिड के बारे में। फॉलिक एसिड बेसिकली एक विटामिन होता है, सबको पता होगा। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है, जब वो बन रही होती है या फिर शरीर के बाकी हिस्से बन रहे होते हैं तो उनको सही से बनाए रखने के लिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। लेकिन वो कई बार जब इसकी डेफिशिएंसी होती है या कमी होती है या पूरा नहीं होता है तो आपने सुना होगा जैसे क्लेफ्ट लिप है, यानी कि कटा हुआ जो है होठ है, या तालू कटा हुआ है, या पीठ के पीछे जो है स्पाइनल कॉर्ड पूरी नहीं मिली हुई है, इनको बोलते हैं कंजेनिटल डिफेक्ट्स बेसिकली बोला जाता है। और इनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोला जाता है बेसिकली। इसको आसानी से बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। करना क्या है कि प्रेगनेंसी जब प्लान कर रहे हो तो उसके 1 महीने पहले से ही आपको फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम जो है पर डे लेना है। इससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी तरह की कोई गैस्ट्राइटिस नहीं होती है, आराम से ये मिल जाता है। अगर मदर को पिछली बार जो बेबी हुआ था उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है या काफ़ी कम हुआ है तो उसके उन सिचुएशन में भी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का काफ़ी ज़्यादा रोल है। इसके अलावा मदर के जो है ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें RH फैक्टर को चेक किया जाता है। अगर वो नेगेटिव आता है तो फिर उसके लिए अलग तरह की तैयारी की जाती है। फिर इन सब के साथ साथ मदर का और फादर का जो एक मेंटल जो मैच है या कोई और इशू है, कोई इस तरह के कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, क्योंकि उन सब का बेबी पे और मदर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में की जाती है। तो जब भी जो नए कपल है, ख़ास तौर से जब वो बेबी प्लान करना चाह रहे हैं या पहले बेबी हो गया अब सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं, तो वो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के बारे में ज़रूर सोचें।
इनके अलावा जो कपल पहले बेबी हो गया, अब दूसरा बेबी प्लान कर रहे हैं, तो जो बीच में स्पेस है उसको करने के लिए कुछ लोग जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। हार्मोनल पिल्स होती हैं, काफ़ी सेफ़ होती है अगर आपके शरीर में कोई हेल्थ इशू नहीं चल रहा है तो। लेकिन जब आप बेबी प्लान कर रहे हो तो उसको बंद करने के बाद में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है पूरा उसको अच्छे से रूटीन नॉर्मली आने दीजिए, ताकि उसके बाद में फिर उसके बाद एक बेबी प्लान करना चाहिए, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट रहेगा और फिर आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो उसका फ़ायदा ये भी होगा कि आपको एग्जैक्ट पता लग जाए कि जो डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिससे ये कैलकुलेट किया जाता है कि बेबी का जो ग्रोथ अभी है वो सही है, नॉर्मल है। जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो जब पहला लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रूटीन होगा तभी उसका पता लग सकता है, जब अगली बार वो प्रेगनेंसी के टाइम पे वो मिस हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में की जाती है। पहले कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्री कंसेप्शन काउंसलिंग को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जिनकी पेइंग कैपेसिटी है वो उसको करवाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी जाके आप बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड भी करेंगे कि ये आप सब चीज़ें करिए, ये टेस्ट करवा लीजिए, ये जांच कर लीजिए। टेस्ट और इन सब जांच के बाद में वो आपका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं, करेंगे, जिसमें आपका जो जेनिटल एरिया या फिर पेल्विस, उन सब चीज़ों की जांच की जाती है, किसी तरह की कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। कभी कभी पैप स्मीयर होती है जिसमें सर्वाइकल कैंसर के लिए वो करी जाती है, कुछ जगह पे उस टेस्ट को भी किया जाता है। और बेसिकली उन सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है जिनकी वजह से मदर और सीधा बेबी पे असर पड़ सकता है, उन सब के लिए चेक किया जाता है। वैक्सीन्स के बारे में बात करी जाती है कि मदर ने चिकन पॉक्स की या रूबेला की वैक्सीन ली हुई होगी तो उसको उनके अंदर एंटीबॉडी होगी तो बेबी पे असर नहीं होगा, तो वो इम्यून रहेंगे। लेकिन अगर नहीं ले रखी होगी तो चांसेस होते हैं। तो उसके लिए ये सारी की सारी तैयारियां पहले से करी जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ नॉलेजेबल लगा होगा। अगर नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। और बाकी कंटेंट को भी देखिएगा, आपको नॉलेज जो है बढ़ेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स। थैंक यू।